क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी जनता की फुटबॉल बनाकर खेल रही है, कभी इस पाले तो कभी उस पाले। उन्हें मतलब नहीं है जनता के विचार से, जनता की भावनाओं से। ये बात रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में कही है। दरअसल विधानसभा सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन जब रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव विधायक है, इनको मौका मिला मीडिया बंधुओं से बातचीत करने का, तब इन्होंने कहा, पहले तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद कहा कि भाई साहब, हाल ही के मामले की बात करें, ओएमआर घोटाले की, तो न जाने क्या समझा हुआ है। केवल कांग्रेस बीजेपी तो एक मोहरा बना चुकी है जनता को, फुटबॉल बनाकर उनका और खेल रही है उनके साथ। क्योंकि जब से ओएमआर शीट का घोटाले का मामला सामने आया, जैसे ही 16 जनवरी को चतुर्श्रेणी का रिजल्ट बाहर आया, कट ऑफ का इतना बड़ा इशू रहा, और इस दरमियान ही 2018 के ओएमआर के घोटाले सामने आ गए, कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अभी के इस मुद्दे पर, करंट मुद्दे पर पर्दा डालने की पूरी पूरी कोशिश की गई। इधर बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि भैया आपने वर्तमान में क्या कर लिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। बीजेपी कहती है 2 साल में हमने तो एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया, ये तो आपके कार्यकाल की कथनी है, करनी है। आप बताइए क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। और वहीं कांग्रेस के जो जितने भी नेता उस वक्त कार्यरत थे, उनका ये एकदम सीधा सा स्पष्टीकरण है कि भाई साहब तब हुआ था, आप अब लाके आपने आपकी सरकार में क्या कर लिया। आपको भी तो 2 साल हो गए, आपने 2 साल में क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया इस मामले में। मतलब कोई भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, और इस बीच फंस जाते हैं कौन, तीसरे मोर्चे के रूप में जितने भी तमाम विधायक और सांसद हैं। उनको जब मौका मिलता है कुछ करने का तो वो प्रयास करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि हाल ही में बाड़मेर में हुआ। अभ्यर्थी बैठ गए धरने पर, कई सारी चीजें उन्होंने सरकार के समक्ष रखी कि भाई साहब ये सब हो रहा है हमारे साथ। और हमारे पास भी जब कॉल्स आते हैं बच्चों के चतुर्श्रेणी जैसे एग्जाम के लिए, इतना बड़ा कंपटीशन, इतनी लड़ाई और इतनी गफलेबाजी चतुर्श्रेणी के एग्जाम में भी हो रही है, और इसके साथ परत दर परत तो कई और मामले खुलते जाते हैं। हाल ही में अजमेर में भी आ रहे हैं 2023 के एग्जाम को लेके बहुत सी बातें सामने आ रही है कि एग्जाम रिजल्ट आए हुए इतना समय हो गया है लेकिन मेरिट जारी नहीं की जा रही है, और इस पर स्पष्टीकरण क्या दिया जाता है कि भाई ये तो एक निजी चीज है, और जहां भेजना होता है आरपीएससी को, वहां भेज दिया जाता है किसी और डिपार्टमेंट को। तो ये सारी धांधली चल रही है, और लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ही चलता रहा तो शिक्षा विभाग का स्तर धीरे धीरे और गिरता जाएगा। क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकता, विचारधारा बनी हुई है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी के पीछे कितनी लड़ाई लड़ी जाएगी, जहां पर करप्शन के नाम पे इतना जो स्तर है बढ़ता जा रहा है कि छोटे मोटे एग्जाम हो या बड़े स्तर के एग्जाम हो, सब में गफलेबाजी दिखाई दे रही है, ओएमआर शीट तक भरी जा रही है कर्मचारियों द्वारा। तो आखिर उम्मीदवार जो अभ्यर्थी है वो किससे उम्मीद लगाकर बैठेंगे। पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई में केवल जनता पिस रही है? इस पर आपकी क्या राय है, बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।